यहाँ पर जो आज यहाँ चीफ ऑफिस में गैदरिंग का माहौल बना हुआ है, ये पिछले तकरीबन 6 महीने से कंटिन्यू यहाँ पर ये गैदरिंग होती आ रही है। लेकिन आज हम मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हमने आज मुनक़द करवाई है। हम जो यहाँ पर लोग जो जमा हो चुके हैं, ये सब के सब PHE जल शक्ति डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक ठेकेदारान हैं, जिन लोगों ने JJM के साथ मुंसलिक स्कीमों के साथ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में काम किए हुए हैं और पिछले तकरीबन 14 महीनों से हमारे वाजिबुल अदा रुकूमत गवर्नमेंट के पास पड़े हैं। इस सिलसिले में हमने काफ़ी कोशिश और काफ़ी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के सामने रखी, कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ रखी, इनके साथ काफ़ी गुफ्तशनीद भी हुई और हमारे जो भी मामला थे उनमें आज तक किसी किस्म का कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है। क्योंकि आप लोग बखूबी इस बात से वाकिफ है, 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट की वसादत से एक स्कीम लॉन्च हुई थी, जल जीवन मिशन। इसका जो बुनियादी मकसद था, हर घर पानी पहुंचाना है, हर घर में जल जाना चाहिए, नल से जल। ये तो इसका एक स्लोगन था। इस स्लोगन के मातहत हमने काफ़ी जगहों पर यहाँ पर काम किए हुए हैं, पूरे कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी स्टेट में। यहाँ पर जो J&K का UT स्टेट है, यहाँ हमने काम किए हुए हैं। इसमें तकरीबन हमने यहाँ पर एदाद शुमार के हिसाब से तकरीबन 7,500 करोड़ हमने यहाँ पर काम किया हुआ है। और अभी तक जो लायबिलिटी है गवर्नमेंट के पास, जो पेंडिंग पैसा है, वो भी काफ़ी हद तक अभी तक लिक्विडेट नहीं हुआ है। और जो वर्क डन हमारे पास इस वक्त एदाद शुमार है, तकरीबन वो 10,500 करोड़ के करीब है। तो अभी तक इस बारे में हमने जो भी कोशिश की, जो भी रिप्रेजेंटेशन दी और आला हुकाम तक हम गए, लेकिन बदकिस्मती का एक मुकाम है कि जो यहाँ की अपनी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है UT की, इसने इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। हत्ता कि उन लोगों को अप्रिसिएशन देना चाहिए था कॉन्ट्रैक्टरों को, लेकिन उसके बरक्स हो रहा है। और जिन हजरात ने, जिन ब्यूरोक्रेटों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया, शद्द से काम किया, वार पुटिंग बेसों पर काम किया, उनकी भी हौसला अफजाई आज तक नहीं हुई है। बरक्स इसके कि उल्टा ही हो रहा है। और काफ़ी यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जिनका पहले से यहाँ पर इनाग्रेशन हो चुका है और वो रन कर रहे हैं। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अभी पड़े हुए हैं, वो फाइनल नहीं हो चुके हैं। वो इसी मकसद के लिए फाइनल नहीं हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पर अभी पेमेंट उनकी बकाया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनका अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ, उसने कोई इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि हमने 12 कोशिश की। हम एक MLA के पास गए, हम एक जो भी खासकर रैना साहब के पास है, जाहिद रैना साहब जो कि महकमे के वजीर है, उसके पास भी गए। उन लोगों ने यकीन दहानी दिलाई कि पैसा आपका रिलीज हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई पैसा रिलीज नहीं हो चुका है। इस बारे में हमने काफ़ी कोशिश की, सेंटर के साथ भी हमने बात की, सेंटर के साथ जो मुंसलिक डिपार्टमेंट है उनके साथ बात की, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। और इस बारे में हम यहाँ के जो मीडिया है, मीडिया से भी हमने काफ़ी बार इस बारे में बात की है। और हम मीडिया की वसादत से आज ये बात फिर यहाँ की हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं, हुकूमत के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं। पिछले ही हफ्ते, पिछले महीने यहाँ पर एक स्कीम का यहाँ इनाग्रेशन हो गया था, CM ने वहाँ पर इनाग्रेशन किया था।
और वहां पर उसने यकीन दहानी कराई थी कि जल्द अज जल्द आपका पैसा वागुजार किया जाएगा और जो लोगों के मुश्किलात हैं उनका भी अजाला हो जाएगा। उनका मुश्किलात के अजाला तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारे पैसे वागुजार होंगे। और जो रुकी पड़ी स्कीमें हैं और उन स्कीमों का भी वो कमीशन हो जाते, थोड़े से पैसे के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें रुके पड़ी हैं। और हद तो यह है कि आज यहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से कतरा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से अगर देखा जाए ये एक जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की जो एक बहुत बड़ी यहाँ एक तादाद है इसमें इन्वॉल्व है। कुछ नहीं देखा गया ना ईद पर, पहले तो ईद उल अज़हा आई, ईद उल फितर आई, ईद उल अदा आई, उसके बाद मार्च आया, अब तो हाल ही में दिवाली भी आ गई, लेकिन गवर्नमेंट टच से मस नहीं हुई। इसका मतलब है कि लोगों के साथ, इस कॉन्ट्रैक्टर फर्टिनिटी के साथ इनका कोई लेन देन नहीं है। ये हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टर की, अगर कॉन्ट्रैक्टर का देखा जाए तो पूरा जो माशरा है कॉन्ट्रैक्टर के कंधों पर ही चल रहा है। चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, किसी भी मामले में तरक्की में पहला रोल जो है, पहला जो कदम है, पहला जो स्टेप है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही अपने कंधों से उठाता है। उसी के कंधे पर बंदूक रखकर ये सब काम करवाया जाता है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि इस कॉन्ट्रैक्टर को मिलने के लिए सीएम साहब के पास कोई फुर्सत नहीं है, गवर्नर साहब के पास कोई फुर्सत नहीं है, रैना साहब जो इस महकमे के आला हुकाम है, वो वजीर है, उसके पास भी फुर्सत नहीं है कि इन मामलात की वो कम से कम जांच लेते। और कम से कम इस वक्त हम जो हमारा जो पैसा जो गवर्नमेंट के पास वाजिबुल अदा है, उसके बरकस हमारे पास जो हमने यहाँ पर काम किए हैं, वर्क डन लायबिलिटी है, हमारा यहाँ पर डिपॉजिट भी पड़ा है, पिछले 5 साल से डिपॉजिट भी पड़ा है, उसके लिए भी हमने अप्लाई किया है। वो हमारा अपना पैसा है, वो जमा है, किसी हेड में है, किसी काम का नहीं है, न गवर्नमेंट के काम का है और न हमारे। कम से कम वो तकरीबन 100 करोड़ के करीब वो पैसा है, वो भी आज तक वागुजार नहीं किया है। उसके लिए भी हमने काफी कोशिश की थी, लेकिन उसके लिए भी कोई हमें पॉजिटिव अप्रोच नहीं मिल रहा है। हम आज आपकी वसादत से गवर्नमेंट से ये इल्तिमास करना चाहते हैं, खासकर गवर्नर इंतजामिया से, और आमतौर पर हम यहाँ के सीएम साहब से भी इस मामले में मुदाखलत की अपील करते हैं। वो हमारे इस मामलात की जायज़ जो हमारे मामलात है उनमें दिलचस्पी दिखाए, हमारी पेमेंट वागुजार करे, और जो इसमें कोई लूप होल उनको नज़र आता है, कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है, वो अपने सिरे से वो तहकीकात कर सकते हैं। लेकिन ऑन द होल वो पूरी कम्युनिटी को क्यों सफ़र करा रहे हैं? अगर कहीं पर कोई मसला बना हुआ है या कहीं पर कोई शिकायत है उन लोगों के खिलाफ या उनके साथ वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, उन मामलों को देखिए। लेकिन ओवरऑल आप सबके सब जो यहाँ पर सबके सब कॉन्ट्रैक्टर है, एजेंसियां है, सबके सब को क्यों इसमें घसीटा जा रहा है? इसलिए आपसे इल्तिमास है कि ये आप एक्चुअली जो ये मसला है, जो जेजेएम का प्रोजेक्ट था, ये 2024 मार्च तक ये लोगों ने अप्रूव करके रखा था। तो इसका जो टाइम बाउंड था वो ख़त्म हो गया, 2025 मार्च को ख़त्म हो गया। तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया 3 साल के लिए, तो प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया। इससे पहले आपको तो पहले, हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, एक्सटेंड किया। इससे पहले जो भी पैसा काम होते थे वो उसका आराम से पैसे आते रहते थे, क्वार्टरली भी आता था और मंथली भी आता था, जो प्रोग्रेस के हिसाब से पैसा आता था। लेकिन बदकिस्मती है कि जब से हुकूमत बनी है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, उन लोगों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और उस हुकूमत के आने के बाद ही इसमें बहुत सारे बैरिकेड्स खड़े हो गए हैं। वो क्यों हो गए वो वही जानते हैं, उसका जवाब भी वही दे सकते हैं, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। तकरीबन 14,000 करोड़ था ये प्रोजेक्ट यहाँ का, लेकिन अब तक जो एलोकेशन इसकी है तकरीबन 6,500 करोड़ इसकी एलोकेशन थी। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है ये, यहाँ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि 13,000 करोड़ का इसमें घपला हुआ है। अभी तक तो उन अफराद से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी बड़ी गद्दी पर बैठे हो, उनसे मैं वाजे करना चाहता हूँ कि यहाँ तो सिर्फ काम 7,500 करोड़ का काम हो चुका है। लेकिन उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ
साढ़े 13,000 करोड़ का घपला हो चुका है। ये आप उन्हीं से बेहतर मालूम कर सकते हैं कि अगर पहले रिलीज तो 6,500 करोड़ हुए हैं, ये 13,500 करोड़ कहाँ से आए? इनका तो प्रोटोकॉल रहता था कि ये हर हफ्ते में 2-2 बार पूरी तमाम स्कीमों पर आते जाते थे, लेकिन पिछले 1.5 साल से ये टस से मस नहीं हो रहे। इन लोगों ने ठेकेदारों को रिद्धि की टोकरी की तरफ फेंक दिया है। और एक और बात जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, जो मोहतरम नजीर साहब ने पूरा एलाबोरेट किया, इसमें जो हमारे काम है उसमें एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रहती है जो मॉनिटर करती है कि काम सही से हुए या नहीं हुए। उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। जब डिवीजन की तरफ से बिल जाती है उनके पास, तो वो अपने आप से उस साइट पे जाते हैं, वहां पे चेक करते हैं कि भाई ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। जो चीज वो अप्रूव करते हैं वो फिर वापस वो डिवीजन में भेजते हैं, उसके बाद ही पेमेंट्स वागुजार होती थी। लेकिन पिछले 14 महीनों से एक भी पैसा नहीं हुआ, जबकि वर्क डन क्लेम्स जो हमारी हैं वो समवेयर अराउंड 1100 करोड़ रुपए है। कॉन्ट्रैक्टर जो बैकबोन किसी भी डेवलपमेंट की होती है, देखिए कोई भी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर काम करे उसको पहले ही पैसे नहीं दिए जाते हैं। वो अपने खून पसीने की कमाई लगाता है किसी भी प्रोजेक्ट में, तब वो अपनी वर्क डन क्लेम करता है। तो जब ये पैसे मिलेंगे ही नहीं तो डेवलपमेंट होगी कहां से? 14 महीने आप देख लीजिए, अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 1-2 महीने बंद हो जाए तो उसकी हालत क्या होगी? हमारी लाइबिलिटीज हैं, देखिए हमारे सप्लायर्स होते हैं, वो बेचारे भी काफी परेशान हो गए और हमारी जो क्रेडिबिलिटी सालों से जो हमने बनाई थी वो मिट्टी में मिल गई ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फंड्स।